बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध कारपेंटर रहता था। वो दूर दूर तक काफी प्रसिद्ध था। वो उसके मालिक के पास काम करता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, भैया जी, नया मकान बनवा रहा हूं, इसीलिए मुझे नए घर के लिए अच्छी सी लकड़ी में एक मंदिर बना के दीजिए। जी साहब, जरूर बना के देता हूं, आप 5 दिन के बाद ले जाइए। ऐसे ही लोगों के काम करते करते वो अब बुढ़ा हो चुका था। बुढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी जिंदगी आराम से गुजारी जाए। इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से अपने मुताबिक बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। उसके मालिक को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कारपेंटर को बहुत मानते थे, इसीलिए वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है मालिक? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं। हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाली से इस नए लकड़ी के घर में रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। कितना मूर्ख हूं मैं। दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान भी बन सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी जी जान के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 3 पांव वाली गाय। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीता और उसके बेटे छोटू के साथ रहता था। छोटू पैदाइशी विकलांग था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन रामलाल और सीता उसको बहुत प्यार करते थे। उनके पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था। पिछले 3 साल से बारिश न होने के कारण उस गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए उन्हें जीने की जद्दोजहद करनी पड़ी थी। रामलाल दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन आमदनी कम होने के कारण उनका खर्चा नहीं चलता था। सीता ने कहा, ए जी, सुनते हो, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? इस पर रामलाल बोला, हाँ भगवान, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? सीता बोली, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? रामलाल ने पूछा, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? फिर सीता ने कहा, हम एक काम करेंगे, मेरे कुछ गहने गिरवी रखकर हम एक गाय खरीदते हैं, उस गाय से हम दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे। रामलाल झट से बोला, अरे ये तो अच्छा आइडिया है, हम कल ही शहर जाकर नई गाय खरीदेंगे। अगले दिन रामलाल, उसकी पत्नी सीता और छोटू को साथ लेकर शहर जानवरों के मेले गए।
छोटू रामलाल के कंधों पर बैठ गया। गाय के एक व्यापारी के पास जाकर रामलाल ने पूछा, सेठ जी, ये गाय कितने की दी? इस पर सेठ जी बोले, पूरे 20,000। ये गाय बहुत दूध देती है ना, इसलिए पूरे 20,000। रामलाल ने फिर कहा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप 5,000 में देंगे? सेठ जी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें? 5,000 में गाय मांगने आए हो? अगर तुम्हारी औकात नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रामलाल दुखी हो गया और उसने आगे के व्यापारी के पास जाकर पूछा, पर कोई भी उसे 5,000 में गाय देने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर अचानक एक आदमी ने उसे पुकारा, अरे भाई सुनते हो, मेरे पास एक गाय है, दूध भी अच्छा देती है, पर वो एक पांव से विकलांग है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे खरीद सकते हो, वो भी 5,000 में। बोलो मंजूर? रामलाल सोचने लगा। फिर सीता बोली, एक पैर से विकलांग हुई तो क्या, दूध तो अच्छा देती है ना, मुझे लगता है हमें इसे खरीदना चाहिए। फिर रामलाल ने उसे पैसे दिए और गाय को साथ लेकर चल दिया। रामलाल ने अपने बेटे छोटू को कंधे पे उठाया और गाय सीता के साथ अपने 3 पैर पर चलने लगी। इतने में रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और बोला, अरे रामलाल, तुम ये क्या उठा लाए हो, 3 पैर वाली गाय? रामलाल बोला, इस गाय को हमने खरीदा है, इसका दूध बेचकर हमारा घर चलेगा। इस पर वो आदमी बोला, क्या इसका दूध बेचोगे? पिछले 1 साल से इस गाय को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ये सिर्फ 3 पैर की है। उस व्यापारी ने तुम्हें ठग लिया। मेरा मानो तो इसे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर सीता बोली, नहीं जी, अब इसे वापस नहीं करेंगे। 3 पैर हैं तो क्या हुआ, हमारा बेटा भी तो 1 पैर से विकलांग है, फिर भी उससे प्यार करते हैं। हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया ना, फिर इस गाय को क्यों भला छोड़ दें? अब नसीब में जो होगा उसे देख लेंगे। इस तरह से वो गाय को लेकर आ गए। उस दिन से छोटू उस गाय का बड़ा ख्याल रखने लगा। वो उसे वक्त पर चारा डालता, पानी पिलाता। इधर रामलाल सीता से बोले, बहुत बदनसीब है हमारी जिंदगी, बेटा तो विकलांग है ही, गाय भी विकलांग निकली। और वो दुखी हो गया। सीता बोली, आप ऐसे दुखी मत हो, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, आप धीरज से काम लो। एक दिन जब छोटू गाय को एक बर्तन में पानी दे रहा था और गाय की पीठ पर प्यार से हाथ घुमा रहा था, गाय ने वो पानी पिया और चमत्कार होने लगा। उस बर्तन में सोने के सिक्के आ गए। छोटू ने अपने माँ बाप को बुलाया और उन्हें हकीकत बताई। रामलाल और सीता ये देखकर बहुत खुश हुए। रामलाल ने वो सिक्के लिए शहर जाकर 5 भैंसें खरीद लाया और उसका दूध बेचने लगा। फिर जब भी किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़ती, वो लोग मदद करते। फिर कुछ दिन बाद ये खबर गांव के मुखिया को लगी। उसने तुरंत 2 आदमी भेजकर जबरदस्ती उस गाय को उठवा लिया। फिर मुखिया ने उस गाय को पानी पिलाया और उसके हाथ कुछ भी न लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो समझ गया कि गाय सिर्फ रामलाल के घर ही सोने के सिक्के देगी। उसने वो गाय लौटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, और धन्य है तुम्हारा बेटा जिसने इस गाय के विकलांग होने के बाद भी उसकी सेवा की, इसलिए गाय तुम्हें ही सोना देगी। मैंने उसका लाभ उठाना चाहा, ये मेरी भूल थी। एक का नेकी का फल दूसरा कोई भी नहीं उठा सकता, मुझे माफ कर दो। तो बच्चों, कहानी काल्पनिक है पर जीवन की सच्चाई इसमें छिपी है। अगर हम नेकी से काम लेंगे तो उसका फल हमेशा हमको मिलेगा।